जम्मू कश्मीर के नौगाम में जो ब्लास्ट हुआ, इसका एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। काफी दूर तक इस ब्लास्ट का असर हुआ है और इस सीसीटीवी फुटेज में ये नजर भी आ रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रात 11:22 पर शुक्रवार को ये धमाका हुआ। ये देखिए आप, बताया जा रहा है बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक इसका इंपैक्ट हुआ है। और ये देखिए, काफी दूर से जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो उसमें भी एक रोशनी और एक आग का एक बड़ा गोला नजर आता है जैसे ये ब्लास्ट हुआ। और महराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। महराज, ये जो धमाका हुआ, क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि सैंपल लिया जा रहा था और ये कोई आतंकी हमला नहीं, कोई आतंकी साजिश नहीं थी, लेकिन इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि कई किलोमीटर दूर तक इसका असर हुआ है। खैर, महराज से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। वक्त क्या था वो आप देख पा रहे हैं। शुक्रवार की रात 11:22 का वक्त, और तभी नौगांव में जिस थाने में, हालांकि खुले में, क्योंकि डीजीपी को हमने सुना था, खुले में ही अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था और एफएसएल की जो टीम है वो उस वक्त सैंपल ले रही थी। अब ये कैसा विस्फोटक था? क्या ये सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट था या फिर ये किसी और तरह का विस्फोटक तैयार किया गया था? क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई थी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक तरफ वो सीसीटीवी फुटेज जो कि बहुत दूर से जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ वो आप देख पा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं इंपैक्ट कितना ज्यादा था, इसका असर कितना ज्यादा था। कई किलोमीटर दूर तक जो असर है वो हुआ है। और दूसरी तरफ जिस थाने में, नौगाम थाने में ये धमाका हुआ, वो थाने की इमारत और जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी वो सब आग के हवाले हो जाती है, उन सब में आग लग जाती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है, 8 पुलिसकर्मी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा 27 लोग घायल भी हैं, कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। महराज, अभी और क्या पता चल पा रहा है इस धमाके को लेकर? ये कैसा विस्फोटक था? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट से सिर्फ ऐसा धमाका होना यह हैरानी की बात है। बिल्कुल, जहां तक इस धमाके की बात है तो काफी इंटेंस ब्लास्ट हुआ है ये। हालांकि एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ, क्योंकि डीजीपी ने अभी क्लियर कर दिया कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट है और इसमें भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इंक्वायरी की जाएगी कौन सा एसओपी जो है वो वायलेट किया गया जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन जो है डीजीपी ने सिरे से ही इस चीज से इनकार कर दिया कि इसमें कोई आतंकी एंगल है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो इसमें 9 लोगों की अभी तक मौत हुई है, जिसमें 2 राजस्व के अधिकारी भी शामिल है, 2 क्राइम विभाग के फोटोग्राफर्स भी शामिल है, और अगर हम स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके एक अधिकारी शामिल है। तो कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 28 लोग जो है वो घायल है, और इसमें 2 राजस्व। चलिए, शुक्रिया आपका महराज इस पूरी जानकारी के लिए। तो किस तरह का ब्लास्ट था और क्या हुआ था, क्या कोई एसओपी का वायलेशन हुआ, इन सब को लेकर अभी तफ्तीश हो रही है। और नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के बाद पूरा इलाका दहल गया। धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस खबर को देखिए। जम्मू कश्मीर के नौगाम में ऐसा धमाका हुआ कि उसकी गूंज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। रात 11 बजे के बाद जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त बहुत ही भयावह मंजर देखने को मिला। पुलिस स्टेशन और उसके आसपास लगी सीसीटीवी में धमाके की विध्वंसक तस्वीर कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक धमाका था। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद आसपास के इलाकों में जोर से कंपन हुई। जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया। पूरा थाना धमाके की गूंज से थर्रा गया। थाने के आसपास के घरों में लगी खिड़कियां भी जोर जोर से बजने लगी। तस्वीरों में देखिए, धमाके की तीव्रता से पूरा इलाका दहशत में आ गया। धमाकों की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दमकल कर्मी धमाके के चलते फैली आग की लपटों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धमाके वाली जगह से भारी धुआं उठता हुआ नजर आया। धमाके के बाद जमीन पर भारी मलबा बिखरे हुए दिखाई दिया। कई गाड़ियां आग में पूरी तरह जलती हुई नजर आईं। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि इसकी गूंज से आसपास का इलाका थर्रा गया। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में जोरदार धमाके में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में 32 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इसे हादसा बताया है। कैसे हुआ धमाका, देखिए इस रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौगाम में हुए इस जोरदार धमाके के बाद पूरा इलाका दहल गया। इस धमाके की आवाज की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी।
थाने कैंपस में मौजूद कई पुलिस कर्मियों की जान चली गई। जोरदार धमाके से आसपास के घरों की दीवारें हिल गई। धमाके के साथ ही पुलिस स्टेशन से तेज आग की लपटें उठने लगी। धमाके की खबर मिलते ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये धमाका तब हुआ जब फॉरेंसिक टीम विस्फोटक की जांच कर रही थी। विस्फोटकों के सैंपल निकालने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरे पुलिस स्टेशन परिसर में आग लग गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह धमाका कितना जोरदार था। धमाके के बाद पूरा इलाका हिल गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 32 लोग घायल हो गए। धमाके में एफएसएल टीम के 3 सदस्यों की मौत हो गई। वहीं एक एसआईए कर्मी, 2 फोटोग्राफर और 2 राजस्व अधिकारी की मौत हो गई। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने साफ कहा है कि नौगाम थाने में हुआ ब्लास्ट एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था। विस्फोटकों की सैंपलिंग के दौरान ये घटना हुई। Huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Naugam. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी को आप सुन रहे थे और वहीं नौगाम ब्लास्ट को गृह मंत्रालय ने भी एक हादसा बताया है। मंत्रालय ने कहा कि एफएसएल की टीम की जांच के दौरान यह हादसा हुआ है, इसकी जांच हो रही है। दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉडल का पर्दाफाश किया था। रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानीपूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। नौगाम में हुए धमाके के बाद जांच चल रही है। रात 11 बजे जिस समय धमाका हुआ उस समय क्या हुआ, चश्मदीदों ने बताया, सुनवाते हैं आपको। 11 बज के रात को 22 मिनट पे हमने एक बड़ा धमाका सुना। धमाका इतना बड़ा था कि हम लोग जज ही नहीं कर पाए ये है क्या। दिल से हम गए, बच्चे सोए हुए थे, वो उठे, वो रोने लगे। हमने बोला उनको पहले सुना। 15 मिनट के बाद हमको पता चला कि ये आग लगी हुई है कहीं, वहाँ उसकी तरफ भागे। उसकी तरफ गए तो देखा कि थाने में कुछ हुआ है। और थाने में क्या हुआ है, सब लोग उधर आए और देखा कि पूरा आग, तहस नहस, धुआं, गाड़ियाँ जल रही हैं, लोग पड़े हुए हैं। तो ये सब हमने देखा। तो उस वक्त जो है हमारे बाद में ये इसलिए पता चला कि लोगों के रोने की आवाज़ आई, तब हम बाहर निकले, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई क्या हुआ है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे पड़ोसी भी है एक, वो लड़का बेचारा वो भी इसमें मरा है, मोहम्मद शफी है, टेलर मास्टर, वो भी इन्हीं का काम कर रहा था, इसी का वो कुछ वो बना रहा था। जैसे अभी घर वालों ने अभी बोला, उनकी मिसेज ने, उनके बच्चों ने बोला, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बोला कि वो उन्हीं का काम करने जाता, पूरा दिन उसने उन्हीं का काम किया है और रात को फिर उसको ये सज़ा मिली है। तो अगर हम जानी की नुकसान की बात करें तो हमने वहाँ देखी, लाशें देखी उस वक्त, कितनी हमको खुद समझ में नहीं आया। नौगाम ब्लास्ट के बारे में अब तक क्या क्या हुआ, इस बारे में बता रहे हैं टीवी 9 संवाददाता महराज अहमद।
ये FSL टीम जब सैंपल्स ले रही थी तो उस टाइम जो है विस्फोट हुआ और उसमें अभी तक जो है 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि जो है अब उन्होंने कर दी, जबकि 27 लोग जो है वो घायल है। इसमें कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स भी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तार बिल्कुल वही है, क्योंकि फरीदाबाद वाला ही जो अमोनियम नाइट्रेट था ये उसी की जो है सैंपलिंग की जा रही थी और उसी के बीच में जो है कल रात को 11:20 के बाद जो है विस्फोट हुआ, जिसके नतीजे में इतना बड़ा जो है हादसा हुआ और इसमें 9 पुलिस कर्मियों समेत जो SIA और 2 रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो भी मारे गए और 27 अन्य घायल है, लेकिन जिनका जो है उपचार चल रहा है। इसके चलते कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से और भी चीज़ें खंगाली जा रही है कि आखिर विस्फोट वहाँ पे हुआ तो हुआ कैसे, कौन सा SOP था जिसका पालन नहीं किया गया। ये भी पुलिस ने जो है अभी जो है आला अधिकारियों द्वारा जो है स्पष्ट किया गया कि इसमें जो है तफ्तीश जो है वो की जा रही है और जो तफ्तीश कंप्लीट होगी उसके बाद ही पूरा स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात जो है इसमें टेरर एंगल का जो बातें आ रही थी वो बिल्कुल नकारी गई है।